3 चीज आपको याद रखनी ही है व्हाइल यू राइटिंग योर आईडीटी पेपर। सबसे पहला, लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और अमेंडमेंट्स पढ़ के ही जाने हैं। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस, ओके, इट्स नॉन नेगोशिएबल। 25 से 35 मार्क का आता है, यू हैव टू डू दिस। सेकेंड पॉइंट, जब आप 15 मिनट होते हैं तो 15 मिनट में प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, और आइडियली लुक फॉर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है कि भैया इज ही लायबल टू रजिस्टर, नॉट, एग्जाम, टैक्सेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडरलाइन कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा 2 बजे, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग, तो यू आर ऑलरेडी इन अ मोमेंट, ठीक है। थर्ड चीज मैं ये बोलूंगा कि प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ओके, उसमें चूज द फॉलोइंग विच आर करेक्ट, इनकरेक्ट, क्या लिखा है एग्जैक्टली वो ध्यान करके ही फिर क्या है पूरा सम देखना और सॉल्व करना। अच्छा, एग्जामिशन में स्पेसिफिकली क्या है, ये वाला एंगल याद रखना कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय है या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू है। जैसे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि बाय एग्जाम्प्ट है पर टू टैक्सेबल है, राइट। वैसे ही चैरिटेबल ट्रस्ट का बाय एग्जाम्प्ट है पर टू टैक्सेबल है। सो बाय और टू में प्लीज ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा सोचने का टाइम मत लेना, बिकॉज अगर वो 5 मिनट में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आपका योर हैंड इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स राइटिंग द आंसर, देन प्लीज रिमेंबर यू डोंट नो इट, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन, बिकॉज द वर्स्ट रिग्रेट इन एग्जाम में आपको कुछ आता था और आपने फिर भी उसे अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा टाइम दे दिया उस क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता था, पर आपको लगता है कि आपको आता है। सो जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं, राइट। एंड मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज योर टैक्स का टीचर CA Karan Sheth साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड किल इट, बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर इट।